फ्रंट फुट देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां चरणजीत कौर। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह बैकफुट ते नजर आ रहे ने। सवाल उठ रहा है कि की संदीप सिंह नूं गिरफ्तार किया जाएगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि इल्जाम लाने वाली महिला कोच दे पक्ष दे विच खाप पंचायत आ खड़ी हुई है। फैसला कीता है कि 7 जनवरी तक जेकर खट्टर सरकार ने कोई एक्शन ना लिया तो वो अंदोलन छेड़ देंगे। मांग हो रही है कि संदीप सिंह नूं बर्खास्त किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। इल्जाम की ने यह भी तुहानूं दस दियां ते संदीप सिंह ने अपना पक्ष की पेश किया है, वो भी सुनो। हमारी खाप ने फैसला लिया है अब उसका मंत्री पद उसको बर्खास्त किया जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए, निष्पक्ष उसकी जांच की जाए, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। नहीं तो हमारी जो खाप जो भी फैसला अगला कदम उठाएगी उसकी जिम्मेवार यहाँ सरकार होगी। जिस भी स्तर पे ये सरकार मानेगी, जिस भी तरीके को ये सरकार समझती है वो तरीका हम अपनाएंगे। महिला कोच दे पक्ष च फैसला झज्जर च खाप पंचायत ने लिया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह नूं चुनौती दे रही खाप पंचायत ने चेतावनी खट्टर सरकार नूं भी दित्ती है। महिला कोच वालों छेड़छाड़ और बदसलूकी के इल्जाम संदीप सिंह ते लाए गए सन, जिस तो बाद संदीप सिंह ने खेड मंत्रालय का कार्यभार त्याग दिता सी। पर वो अजे भी मंत्री ने। खाप पंचायत ने मांग की है कि छेती तो छेती मंत्री नूं बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तारी होवे। इस बारे में हमारी खाप ने ये फैसला लिया है और सरकार को चेताया है जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। नहीं तो हमारी जो खाप जो भी फैसला अगला कदम उठाएगी उसकी जिम्मेवार यहाँ सरकार होगी। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है आपने? हमने उसको शनिवार तक का टाइम दिया है और शनिवार के बाद में जो अगली कार्रवाई होगी वो हम मजबूती के साथ करेंगे। महिला एथलीट नूं समर्थन किसानां दा भी मिलिया। इल्जामां तो बाद संदीप सिंह दे नाल हुण खट्टर सरकार भी घिर गई है। खाप ने शनिचरवार यानी कि 7 जनवरी तक का वक्त दिता है। उस तो बाद वड्डे अंदोलन का ऐलान है। ये सरकार मानेगी, जिस भी तरीके को ये सरकार समझती है वो तरीका हम अपनाएंगे। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि संदीप को जो खेल मंत्री है वो खुद एक खिलाड़ी रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार किया उसने। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात इस राज्य सरकार की है कि इसका एक भी मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री बिटिया के पक्ष में या उसको न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये सरकार शनिवार तक का हमारी खाप पंचायत ने टाइम दिया है। 7 जनवरी तक अगर लड़की के पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, इस मंत्री को बर्खास्त करके उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तो हम इस आंदोलन को व्यापक स्तर पे ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लड़की दर दर की ठोकरें खाती रही और उसको FIR तक को दर्ज नहीं किया गया। तो हम ये कहेंगे कि ये हरियाणा सरकार का फेलियर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ एक नारा में जुमला बन के रह गया है। संदीप सिंह नाम किसी जान पहचान का मोहताज नहीं है। वो भारतीय हॉकी के स्टार रहे ने। संदीप सिंह भारतीय हॉकी टीम के साबका कप्तान ने। पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट सन संदीप सिंह। संदीप सिंह नूं फ्लिकर सिंह के नाम नाल भी जानिया जाता है। 2010 च अर्जुन अवार्ड नाल सम्मानित किया जा चुका है। हरियाणा पुलिस DSP के अहुदे ते भी तैनात रहे ने। हरियाणा की पिहोवा सीट तो साल 2019 चो MLA बने। साल 2019 च संदीप सिंह हरियाणा के खेड मंत्री बने। संदीप सिंह कोल खेड अते नौजवानां संबंधी मंत्राला सी। संदीप कोल प्रिंटिंग अते स्टेशनरी का मंत्राला अजे भी है। महिला का इल्जाम है कि पंचकुला के जिम च मंत्री नाल उसकी पहली बार मुलाकात हुई। उसके बाद राबता शुरू होया। महिला मुताबिक उसनू मंत्री ने घर बुलाया ते फिर बदसलूकी की। हालांकि जदों महिला ने इल्जाम लाए तो उदों मंत्री ने सारे इल्जामां नू खारिज किया। मंत्री ने इल्जाम निकारे ते निरपक्ष जांच मंगी। पर संदीप सिंह ते अजे भी कुर्सी ते बने होने करके मसला गरमाया है। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए। और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। और जांच चल भी रही है। और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए निकल कर जब बाहर आए तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें।
ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354, 354A, 353B, 342 ਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ गिरफ्तारी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਖਾਪ ਦੇ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹ ਖੌਫਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਏਗੀ। इकत्ती दिसंबर ते 1 जनवरी ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਉਂ ਕੜੀਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੀ। ਆਖਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पे वो बॉडी गिरी है। जैसे मेरे बच्ची के साथ मारपीट करी है, उसे नंगा करके घसीटा है, ऐसी उन लड़कों के साथ भी हो। उन लड़कों को फांसी देने की बोला है। अब बाकी भगवान जानता है कि कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। अब लड़की के ही ऊपर चाह रहा था, लगा लो 3-4 साल को, वो भी चली गई। अब क्या खाएंगे वो बच्चे, ये बताओ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦਾ ਸੀ। ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਤਮ ਮਨਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏ। ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦਰਦ ਕੋਈ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਸ਼ਨ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਜਾਵਲਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਜੋ ਪਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਦੇ 3:34 ਸਨ। ਗੱਡੀ ਇਹ ਮੋੜ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਘੜੀਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਸ਼। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ 10 ਤੋਂ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘੜੀਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਆਖਿਰ 2 ਘੰਟੇ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਚੀਕ ਨਾ ਪਈ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ? ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਤੱਕ नहीं सी। लाश अजिही हालत दे विच सी कि दिल दहल जाए। मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और जैसे मेरे बच्ची के साथ मारपीट करी है, उसे नंगा करके घसीटा है, ऐसी उन लड़कों के साथ भी हो, ऐसी उन लड़कों के साथ भी करो। जब पता चले कि रोड पे किस तरीके से नंगा करके घसीटा जाता है और वो भी इतने खूबड़ खाबड़ रोड है कंजावला का, तो इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं जो कि मेरी बच्ची के तन पे मांस नहीं है, हाथ पैर भी नहीं है, कोई पैर नहीं है, कोई हाथ नहीं है, कमर की रीढ़ की हड्डी सारी खत्म है, मांस तक नहीं है पूरी पीठ पे। पता नहीं कैसे पहिए में अटकाई है, कैसे बांधी है, एक कील तक तो अटकती नहीं है, वो कैसे बांध दी गाड़ी के नीचे। हैवानियत अजिही कि कुड़ी दे पूरे शरीर ते सट्टां ही सट्टां सन, दोवें पैर भी कट चुके सन। 31 दिसंबर दी शाम करीब 6 बजे अमन विहार तो कुड़ी घर तो निकली ये कह के कि इवेंट कंपनी विच कुछ काम है। रात 9 बजे कुड़ी ने घर फोन किया कि वो देर नाल परतेगी।
ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ गए ने। हम तो गरीब मार कर रहे हैं हमारे साथ में। तो उसकी मम्मी का वही चाह रहा था, वही कमाने वाली, पापा भी नहीं, 8 साल हो गए, छोटे छोटे बहन भाई हैं, वही खा पी के मम्मी का दवाई का इलाज करा रहे थे। अब मम्मी भी अकेली रह गई। मुझे तो इंसाफ चाहिए जी। मेरे बच्चे देख लो, मेरी बेटी देख लो, और जो चली गई वो तो आनी नहीं। अब लड़की के ही ऊपर चाह रहा था लगा लो 3-4 साल से, वो भी चली गई। अब क्या खाएंगे वो बच्चे। पुलिस मामले की पड़ताल ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार भी कर लिया गया। इन्हां दे विच 26 साल ਦਾ ਦੀਪਕ ਖੰਨਾ, 25 साल ਦਾ ਅਮਿਤ ਖੰਨਾ, 27 साल ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, 26 साल ਦਾ ਮਿਥੁਨ ਤੇ 27 साल ਦਾ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਲ है। इस मामले च IPC की धारा 302 ਤੇ 376 लगाई गई है। अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके साथ साथ जो भी हमारी फॉरेंसिक टीम्स हैं उनका असिस्टेंस लिया जा रहा है और लीगल टीम्स का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक्यूज्ड हैं, इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी नए तथ्य आएंगे और जो फॉरेंसिक टीम्स और लीगल टीम्स हैं उनके असिस्टेंस के बाद जो पुलिस अपना काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेगी। दिल्ली पुलिस को दिल्ली महिला कमिशन ने समन भेजा। दिल्ली पुलिस तो रिकॉर्ड भी मंगे। कई सवाल ने जिन्हां दे जवाब दिल्ली पुलिस तो मंगे गए ने। कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक हमारी लड़कियों को मारा जाएगा और ये सिस्टम सोता रहेगा? ये केस पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला केस है और बहुत ही ज्यादा भयानक केस है, जो कि नई दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, वहां पे करा गया और वो भी न्यू ईयर्स ईव पे करा गया। 23 साल दी कुड़ी नूं सड़क ते इउं खुर्द-बुर्द करन दे दर्द दरमियान गुस्सा सिखर ते है। सुल्तानपुरी थाणे अते LG दफ्तर दे बाहर खूब प्रदर्शन होया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों ते पानी दियां वाछड़ां कर खदेड़िया। आम आदमी पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर दे मसले ते LG तो सवाल पूछे ने। जो उनका मूल काम है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुधारें, कि दिल्ली पुलिस को सुधारें, वो आज बताएं। वो पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें कि उन्होंने क्या किया है। दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं और LG साहब को एक ही काम है कि अरविंद केजरीवाल जी के काम में दखल दिया जाए। वो अपना काम क्यों नहीं करते हैं? वो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं देते हैं? फिर शर्मसार हुई है राजधानी, क्योंकि खौफ दी सुनाई गई है एक होर कहानी। सवाल ये कि आखिर देश की राजधानी दे विच इस तरह दे नाल घिनौने अपराध वार-वार क्यों हुंदे ने? 10 साल बाद निर्भया वर्गा केस फिर क्यों हो गया? दिल्ली पुलिस सबक क्यों नहीं सीखदी? दिल्ली च धीआं सुरक्षित कदों ते किवें महसूस करनगियां जदों हर कुछ साल बाद सरेआम दरिंदगी होवेगी? ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦ। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की प्रक्रिया नूं सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजां की बेंच ने 4-1 के अनुपात के नाल फैसला सुनाया कि भारत सरकार ने 2016 दे विच जो फैसला लिया सी ते नोटबंदी करन दी जो प्रक्रिया सी वो सही है। हालांकि एक जज ने इस दे विरोध दे विच भी वोट पाई है। तुहानूं दसदे हां कि जजमेंट दे विच की कहा गया ते उस वेले किहो जिहे हालात सन जदों नोटबंदी हुई सी। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए
और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਇਉਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 4-1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ BR ਗਵਈ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ AS ਬੋਪੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ BV ਨਾਗਰਤਨਾ ਦਾ ਵੋਟ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ BV ਨਾਗਰਤਨਾ 4 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। Petition at that time I had sought increase of the exemption at that time, and in my petition also I had mentioned that I am not against demonetization, it is constitutional, but to the extent because sudden jerk reactions has been made for the public, so public need more comfort. So in such a scenario, that time those comforts were given. Now Supreme Court has decided that demonetization was a legal exercise. 16 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਚਲਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ BJP ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही पाया। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट by a majority judgment found the entire decision making process to be fair and reasonable. The policy was well intentioned. I want to seriously emphasize upon that कि इस पॉलिसी की नीयत और नीति ठीक थी. It was well intentioned. उन्होंने कहा है कि 26(2) के अंतर्गत यह नहीं होना चाहिए, आवश्यकता हो तो कानून लाना चाहिए. उनके निर्णय का भी हम सम्मान करते हैं. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ. इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है. तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा. नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है.
8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 8 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਆਏ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਬੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਖੂਬ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।